हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज का हमारे टॉपिक में नंबर सिस्टम में हम बढ़ते हैं। हमारा नंबर सिस्टम में वीडियो है पार्ट 3। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे हम करने से पहले थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है शुभम कुमार और आप देख रहे हैं ऑप्शंस मैथ चैनल। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, तो हम जैसे कि ऑप्शन से सीखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है, जो भी मेरे चैनल से पढ़ते हैं, तो मैं ऑप्शन से मैथ सिखाता हूँ आपको, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, पेपर में आप एकदम क्लियर से सटीक आंसर लगा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। 336 हमें गुणनफल दे रखा है और उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। तो संख्याएं हैं। तो फ्रेंड्स इसे समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, जिससे कि अगर आपके समझ में वो आ गया तो आप इसे इतनी आसानी से हल कर पाओगे कि बहुत आसानी से। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें a/b दे रखा है, हमें यहाँ पर 336, और यहाँ पर हमें दे रखा है ये जो दूसरी समीकरण हमें यहाँ पर दे रखी है, ये दे रखी है हमें कि a+b जो है वो बराबर होगा हमारा a-b, और यहाँ प्लस में 28 के। तो फ्रेंड्स हमें ये समीकरण बनानी आनी चाहिए। टोटल हमें ये पता होना चाहिए कि ये मैंने समीकरण कैसे बनाई है, ये मैं आपको बताता हूँ। उसने क्या कहा है, उसने कहा है फ्रेंड्स जैसे कि उनका योगफल जो है, यानी कि जो दो संख्याएं हैं उनका योगफल a+b जो है वो उनके अंतरफल यानी कि a-b, जो भी हमारा a-b होगा उससे 28 अधिक है, यानी कि ये 28 अधिक है। तो ये आपस में कब बराबर होंगी, जब इधर 28 प्लस करेंगे हम, तभी तो ये आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये 28 इससे अधिक है ना। तो ये 28 अधिक कर दिया हमने, प्लस में 28, तो ये 28 अधिक हो गया नहीं, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। अगर हम समीकरण बनाते तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इस समीकरण को, कि a+b माइनस के 28, ये किसके बराबर होगा हमारा, ये बराबर हो जाएगा हमारा a-b के। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम a+b में से माइनस के 28 करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो बचेगा वो a-b बचेगा, क्योंकि ये a+b जो है, a+b मतलब कि योगफल, उसने क्या कहा हमसे, आप देख सकते हैं उसने कहा है उनका ये जो योगफल है वो अंतरफल से, यानी कि ये जो योगफल है ये इससे अंतरफल से 28 अधिक है। तो हम इसमें से अगर 28 घटाएंगे तो हमारा अंतरफल निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, तो अंतरफल इसलिए हमारा बराबर हो जाएगा। तो इसमें से हम 28 घटा देंगे, तो हम इन दोनों में से कोई सी भी समीकरण लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही हैं, एक जैसी ही हैं। तो फ्रेंड्स ये अगर आपकी समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप दोबारा से इसे वीडियो को दोबारा से पीछे से बैक करके देख सकते हैं। और अगर आपके जब भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, मैं दोबारा से ये क्वेश्चन समझा सकता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो क्योंकि मेरा एक ही सपना है, मेरा ये सपना है कि जिन भाइयों का सरकारी जॉब का, फौज में जाने का या पुलिस में जाने का या बैंक क्लियर करने का, एसएससी का या स्टेनो वगैरह का, सबका सपना होता है वो क्लियर करने का, तो फ्रेंड्स उनका सपना पूर्ण हो, बस मेरा एक ही सपना है। क्योंकि वे मैथ की वजह से, क्योंकि वे पीछे रह जाते हैं, उनके क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो फ्रेंड्स इस वजह से मैं आपके लिए ये मेथड लेकर आया हूँ कि ऑप्शन, क्योंकि हमें उत्तर से मतलब होता है, हमें आंसर से मतलब होता है, हमें हल से कोई मतलब नहीं होता है इसमें, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं। तो जब हमें ऑप्शन दिए होते हैं तो हमें हल से कोई मतलब ही नहीं है। तो हम जब शॉर्ट में हल कर सकते हैं तो हम अपना ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करें, इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हम ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स उसी के लिए मैं अपना चैनल खोला है मैंने ये, तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए
और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो फ्रेंड्स चलिए हम इस क्वेश्चन को अब करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर हम क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों पर ध्यान देते हैं बराबर, ठीक है ना, क्योंकि हम ऑप्शन से ही करते हैं। तो हमें क्या कह रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, ठीक है, और उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, ठीक है, यानी कि 28 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें ये दे रखा है यहाँ पर, जैसे कि हमें यहाँ पर ये दे रखा है, हमारी ये इक्वेशन है, ये a प्लस बी, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, a प्लस बी इक्वल a माइनस बी, और यहाँ पर हमारा प्लस में 28। तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि a प्लस बी, और इस पूरे को हम अगर इधर बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आएगा, तो यहाँ माइनस के a और प्लस के b इक्वल 28। तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हमारा यहाँ पे ये प्लस का था इधर आके माइनस का, और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे a माइनस के प्लस से कट जाएगा यहाँ पर, तो हमारा क्या यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर हमारा बच जाएगा 2v। ध्यान रखिए ये मैं आपको केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसे केवल समझना है, हमें करना नहीं है हर क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो 2v बराबर हमारा कितना आ गया 28, तो v बराबर हमारा कितना आ जाएगा 14, यानी कि इसका आधा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो 14 दूनी 28 होता है, तो हमारा b बराबर 14 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस बात से हमें क्या पता चलता है कि जब भी हमें यहाँ पर कोई भी यहाँ पे हमें जैसे कि हमें ये दे रखा है योगफल और अंतरफल से इतना अधिक है या कम है, तो उस क्वेश्चन को हम इस तरह से हल करेंगे, ठीक है ना। तो हल नहीं करेंगे, ये आपको समझना था। तो जितना हमें अधिक दे रखा हो उसका हमने आधा करा तो हमें कौन सी वाली संख्या मिलेगी, छोटी वाली संख्या मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये इतना अधिक जो है। तो फ्रेंड्स इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे कि हमारा a प्लस बी, ये बहुत काम की बात है। मैं आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, तो ध्यान से समझे। a प्लस बी बराबर हमारा कितना होता है, अगर a प्लस बी बराबर हमारा 18 है, और a माइनस बी बराबर हमारा यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये अंतरित तो दे रखा है, यहाँ 28 अधिक है, तो यहाँ पे ये कितना अधिक हो रहा है, यहाँ 4 से कितना अधिक हो रहा है, ये यहाँ पर 14 अधिक हो रहा है, इनके बीच का अंतर कितना है 14, तो ये 14 अधिक हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जब 14 अधिक हो रहा है, अगर हम इसे 2 से भाग करें, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हमारी छोटी संख्या निकल के आ जाएगी, तो हम जिसे 2 से भाग करेंगे 7 बार, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7। तो इसमें अगर हम 7 में यहाँ पे कितना जोड़ दें, ये अंतर जोड़ दें, तो 7 और 4 11, तो इन दोनों का योग हमारा बैठ रहा है नहीं 18, 7 और 11 हमारा 18 बैठ रहा है, और 11 में से 7 जाएंगे तो हमारा 4 आ रहा है। तो ये आपको समझना होगा, प्लीज़ इसे दोबारा से देख लेना, चाहें आप समझ लेना प्लीज़। यहाँ पे अगर हम 2 से भाग करेंगे थे 14 को, जो हमारा अधिक होगा, जितना हमारा अधिक है उसे अगर हम 2 से भाग कर दें, तो हम जो हमारा निकल के आएगा वो हमारी छोटी संख्या निकल के आती है। तो छोटी संख्या निकल के आती है, तो हमारा यहाँ पे 7, अगर उसमें हम अंतर जोड़ दें तो हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 18। तो इन दोनों को हमने जोड़ा 7 और 11 18, और 11 में से 7 गए तो हमारा 4 बचेगा। तो हमारी ये इक्वेशन बिल्कुल राइट बैठ रही है ना। तो इस वजह से, इस कारण से हम यहाँ 2 से भाग करते हैं। इसे 2 से भाग करने पर हमारी छोटी संख्या निकल कर आएगी। जब छोटी संख्या निकल कर आएगी तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। अब तक तो हम समझ रहे थे कॉन्सेप्ट, ठीक है, अब समझेंगे हम क्वेश्चन कैसे हल होगा। तो अब क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है ये कि 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है और उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं कितनी होगी। तो इसका हम आधा कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो हमारी छोटी संख्या क्या है 14। तो हमें यहाँ छोटी और बड़ी संख्या दे रखी है, तो संख्याएं हैं, तो हमें छोटी और बड़ी संख्या दे रखी है।
तो यहाँ पे हमें 1 में 14 दिखाई दे रहा है केवल बी में, और किसी में हमें 14 नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे भी 16 है, ये 21 16 है, ये 48 7 है, ये 42 8 है, ये है 24 और 14। तो ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स देखो कितना सा समय लगा, इतनी हमारी जानकारी है तो हमें कितना सा समय लगा इस क्वेश्चन को लगाने में बस। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो फ्रेंड्स उन 3 क्रमागत यानी कि क्रमागत दे रखी है तो क्रमागत होंगी तीनों, ठीक है ना, तो जिनका योगफल 15 है। तो यानी कि आप समझो यहाँ पे अगर हमारी एक संख्या x है तो दूसरी x+1 होगी नहीं होगी, और तीसरी होगी x+2। तो ठीक है, तो ये दोनों को अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस के 3 हो जाएगा। तो ये अगर हम योगफल में से घटा दें तो हमारी संख्या 3x का मान निकलेगा ना, तो यहाँ 15 में से हम 3 घटा देंगे, हमारा 12 आ जाएगा। आपको ये करना नहीं है, आपको ये समझना है केवल, ठीक है ना, समझना है केवल, याद रखना है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट याद रहेंगे तो आप एकदम आसानी से हल कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्या करना था, यहाँ पे जब हमें 3 संख्या दे रखी तो एक हमारी x होगी, एक x1 और एक x2 होगी, तो हमारा 3 घट जाएगा तो डायरेक्ट हमारा 12। अब 12 को भी हम 3 से भाग कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे 3x है, 3x हो जाएगा, यहाँ 3x जोड़ के हो जाएगा, तो यहाँ 3 से हम इसे भाग कर देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो हमारा 4 आ गया। हम 3 से इसे भाग कर देंगे तो हमारी जो छोटी संख्या हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। अब बड़ी संख्या हो जाएगी वो उससे बड़ी 5 और उससे बड़ी 6, ये हमारी लगातार संख्याएं आ जाएंगी। तो ये 3 क्रमागत संख्याएं हो गई। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे गुणनफल पूछा है, तो इनका गुणनफल देख लेंगे। तो 4 या तो ऑप्शन काट के देख लो, और ऑप्शन काट कर नहीं, ये तो छोटी सी संख्या है, इनके हम गुणा भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पहाड़े याद हैं 20 तक, तो इनकी गुणा करके देख लो। 4 पंजे 20, अब 20 छक्का 120, तो हमारा डायरेक्ट आंसर ए लग जाएगा। हमें इतना सब कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपने दिमाग में हल करना है, ठीक है ना। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको सोचना है, सोचो, एडवांस सोचो, जब एडवांस सोचोगे तो एडवांस करोगे भी, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। पहले तो तुम यहाँ पर वो बनाना सीखो समीकरण, क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो अपना आप हल हो जाएगा अगर समीकरण बन गई तो सही से। 71 और एक अज्ञात का गुणनफल x में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, ठीक है। इसमें अगर हम 47 जोड़ दें तो एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो उस नई संख्या को 7 से भाग देने पर 98 भागफल होता है। तो हमारी संख्या क्या निकल जाएगी, 7 गुणा 98। क्यों, क्योंकि हमने 7 से जिस संख्या को भाग दी वो कितनी बार गया, 98 बार गया, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा, हमारी संख्या आ जाएगी। अरे यही संख्या हमने यहाँ पे निकाली थी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर x का मान चाहिए बस, तो ये हमारी समीकरण बन जाएगी। तो उन्होंने क्या पूछा है, तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन में संख्या भी नहीं दे रखी है, ठीक है ना, गुणज दे रखी है कि किन संख्या का गुणज होगी। तो फ्रेंड्स इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम हल कर लेंगे क्योंकि ये ऑप्शन से नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे 7 की और 98 की, तो 7 8 56 का 6, हाथी लगे 5 7 9 63 और 5 68, तो यहाँ पे हमारा 686 आ जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, ये 47 हमारा घट जाएगा इधर, तो 686 में से 47 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर 47 घटाने पर x बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पर बटे में 71, जो x के गुणा में था वो बटे में आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 47 घटाने पर यहाँ 16, इसमें से एक दाहिने लिए, यहाँ 16 में से 7 गए 9, और यहाँ 7 में 4 गए 3, और यहाँ पर 639 आ गया। अब 639 x बराबर हमारा यहाँ 639 आ रहा है। अब या तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 71 से हम देख लेंगे, यहाँ पे कैसे भाग करेंगे, इसे हम यहाँ पे पढ़ के देख लेंगे। इकाई के अंक में हम क्या की गुणा करें, यहाँ 9 आए चाहिए हमें, तो 9 से गुणा करके देख लेंगे, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, तो ये हमारा बैठ रहा है, तो ये हमारा 9 बार जाएगा। जब हमारा ये
9 बार जाएगा तो यहाँ पे x का मान हमारा 9 आ रहा है, तो ये किसका गुणज होगा, बस ये हमें ऑप्शन में देखना है, तो ये हमारा 3 का गुणज होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः इतना और इतना आता है, मतलब 243 और 114 आता है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन समझने के लिए आप ऐसा समझिए, हमारे पास एक संख्या है a और एक संख्या है b, इसका योग ये हो जाएगा, अगर हम इसे a से गुणा करेंगे तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में ए बी, ठीक है ना, बी ए या ए बी। अब यहाँ पर दूसरी है a प्लस बी, ठीक है ना, अब इसमें हम b से गुणा करेंगे क्योंकि अलग अलग गुणा करी जा रही है, तो यहाँ पे इसका मान कितना हमें दे रखा है 243 और इसका मान हमें कितना दिया जाएगा 114। यहाँ पे हम b से गुणा करेंगे तो यहाँ b का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ए बी, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है ए बी, इसमें भी है और इसमें भी है। इसे अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। जब हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा मतलब कि इन्हें जोड़ कर जो आंसर आएगा वो किसी का स्क्वायर होगा। और स्क्वायर की वीडियो आपने देख रखी होगी, नहीं देख रखी तो आपको पता होना चाहिए, आप देख लेंगे, ठीक है ना। मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट में जाके आप स्क्वायर की वीडियो देख सकते हैं, या आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा इसका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें स्क्वायर मिलेगा तो इन्हें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 1 5 और 1 6, 2 और 1 3, तो 361 हमारा किसका स्क्वायर होता है 19 का, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाए। कितनी सेकंड लगी, क्वेश्चन पढ़ा, ये दोनों लाइनें लिखी और बस आंसर आ गया हमारा, बस छुट्टी। हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा क्या कह रहा है, इसे जोड़ने पे या घटाने पे क्या आ सकता है, ठीक है ना, ये हमें खुद सोचना पड़ेगा, ये हमें कोई नहीं बताएगा, ये हमें खुद सोचना पड़ेगा। आप जब तक सोचोगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं बहुत अच्छा कंटेंट देने वाला हूं। और फ्रेंड्स आपसे मैं निवेदन करता हूं, प्लीज़ आपको निराश नहीं करूंगा बिल्कुल भी। अगर आपको समझ में, और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप बैक करके भी देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है, वहाँ पर रोक कर बैक करके देखिए जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा। फिर भी अगर 2-3 बार में भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जोड़ 24 है, उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो उनके वर्गों का योग पूछा है हमसे, तो इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पर अब या तो हम संख्याएँ सोच लें, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, a प्लस बी बराबर हमारा दे रखा है 24, a प्लस बी हमारा 24 और a इंटू बी बराबर हमारा 143 दे रखा है। इकाई के अंक में हमारा 13 है, तो यहाँ पे हमें 24 में क्या करें, जो मतलब कि इकाई के अंक में 3 मिले, तो यहाँ 3 से हम 3 अगर 3 और 21 में तोड़ें तो 21 या 63 होते हैं। हमारा गुणनफल नहीं बैठ रहा है 143। अगर हम इसे 3 यानी कि 13 में तोड़ें तो यहाँ 13 और कितने में टूटेगा 11 में, तो यहाँ में जोड़ के यहाँ 24 मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है। और क्या हमारी इनकी गुणा ये बैठेगी, तो यहाँ 13 कम 13 हासिल लगा 1, 13 कम 13 और 1 14, 143 बैठ रही है, तो हमारी ये फिट बैठ रहे हैं। तो a का मान 13, b का मान 11, तो यहाँ पे वर्गों का योग पूछा है हमसे, तो वर्गों का योग कर लेंगे हम। वर्गों का योग, तो वर्गों का योग यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 और यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121, इन्हें जोड़ लेंगे। 9 और 1 10 का 0, तो 0 हमारा, अब हम ज़्यादा नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हम देख लें ऑप्शन में 0 हमारा इकाई में क्या है, तो यहाँ सी में 0 है बस, और किसी में हमारा 0 नहीं दे रखा, तो और किसी में नहीं दे रखा, सी ऑप्शन हम लगा देंगे, ठीक है ना, बिन देखे।
क्योंकि हमें एक में दे रखा। अगर हमें 2 में दे रखा था तो हम आगे चेक करते, आगे जोड़ते, ठीक है ना। तो यही कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें दूसरों से अलग करते हैं, जो हमारा टाइम बचाते हैं मैथ में। तो फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल, यानी कि a और इंटू बी का गुणनफल 42 है और b इंटू सी का गुणनफल 56 है। यानी दूसरी और तीसरी का गुणनफल 56 और तीसरी और पहली का यानी कि c इंटू ए का गुणनफल हमारा 48 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सोच लेंगे या फिर हम ऑप्शन रख के देख लेंगे, ठीक है ना। या तो आप सोच लो नंबर या फिर ऑप्शन रख के देख लो, ठीक है ना। जो समीकरण ये सेटिस्फाई कर जाएं बस वही हमारा आंसर होगा। तो हमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन से करते हैं हम। यहाँ पे हम ऑप्शन उठा के देखेंगे। यहाँ पे हम 12 यानी कि ए ऑप्शन उठाएंगे यानी कि बड़ी संख्या देखेंगे। तो बड़ी संख्या देखने के लिए हमें यहाँ पर 12, तो यहाँ 48 को देख लेंगे क्योंकि हमारा सी है। सी का मान उठाएंगे हम यहाँ पे। तो सी का मान उठाएंगे तो हमारा 12 चौक 48, तो ए का मान 4 आ जाएगा। जब ए का मान 4 है तो यहाँ बी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऊपर कितना है, ये 42 है। तो यहाँ जो है हमारा 4 से 42 कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। जब ये 4 से नहीं कट रहा है तो ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता ये। तो अब हम डी उठा के देख लेंगे। बड़ा ऑप्शन 8, 12 के बाद बड़ा ऑप्शन हमारा क्या है, डी 8। तो यहाँ सी का मान 8 रखेंगे तो ए का मान कितना रखना पड़ेगा हमें, 8 छंग 48 6। ए का मान 6, अगर ए का मान 6 है तो बी का मान कितना 6, यहाँ 42 का भागा हमारा 6 सत्ते 42। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर बी का मान हमारा 7 है तो सी का मान हमारा कितना था 8, तो 7 अट्ठे 56, तो हमारे यहाँ पर 56 है। तो तीनों इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हमारा जो तीसरी संख्या हो जाएगी वो क्या होगी, 8 हो जाएगी। पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 7 और तीसरी संख्या 8, क्योंकि 3 धनात्मक संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है ना। तो धनात्मक क्रम से ही होंगी जी, इस वजह से हमारी जो तीसरी संख्या होगी वो 8 हो जाएगी। 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं और आरोही क्रम में है। फ्रेंड्स आपको मज़ा तो आ रहा है ना, या बोर हो रहे हो? बोर मत होना प्लीज़, आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। बोरियत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यार कितने हल्के क्वेश्चन हैं, कितने ये क्वेश्चन देखने में तो भारी लग रहे हैं, आपको नंबर सिस्टम देखने में तो भारी लग रहा है, लेकिन आप जब देखोगे ना, इसे करोगे हल, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे को देख के अगर आप हल करना सीखोगे ना तो आपको इतने आसान लगेंगे, बहुत बहुत आसान, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स बोर नहीं होना है। आप देखिए 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में, कैसे क्रम में, आरोही यानी घटता हुआ क्रम। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे पहले सबसे बड़ा बच्चा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो वो तो हो गया घटता हुआ क्रम। वो क्या हो गया, अवरोही। आरोही क्रम क्या होगा, बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि जैसे कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। तो यहाँ पे क्या क्या रखा है, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में है, क्रमागत है अभाज्य संख्याएं। तो उनमें 3 का गुणनखंड यह है 385, और अंतिम यहाँ पर पहली 3 का गुणनखंड दे रखा है और अंतिम 3 का गुणनखंड 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ दिमाग लगाएंगे, हम ऑप्शन उठा के नहीं देखेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन से बहुत देर लग जाएगी। तो हम यहाँ पर खुद ही दिमाग लगा लेंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे हमारा ये जो 5 है, ये हमारा केवल इकाई में 5 मतलब इकाई में अंक 5 है तो 5 से ही कटेगी। तो हम अभाज्य संख्या अगर यहाँ पे हमें क्या दे रखा होगा, पहली 3 अभाज्य संख्या, तो ए बी सी का गुणनखंड दे रखा है, यहाँ पे बी सी डी का गुणनखंड ये दे रखा है, ठीक है ना, 385। ये मैं लिख रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको समझना है केवल। ए बी सी का गुणनखंड ये है और बी सी डी का ये है, तो बी सी तो सब में कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे
यहाँ पे हमारा इकाइकांक 5 दे रखा है। जब 5 दे रखा है तो ये 5 से कटेगा। तो अगर हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 5 होगी, ए का मान अगर हमारा 5 होगा तो बी का मान हमारा 7 हो जाएगा और सी का मान हमारा 11। 9 नहीं लेंगे, 9 हमारा 3 से कट जाएगा, वो भाज्य है, अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्या अगर आपको नहीं पता है तो हमने सबसे पहली वीडियो बेसिक की डाल रखी है इसमें, उसमें आपको पता चल जाएगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आप बेसिक देख सकते हैं, बेसिक वीडियो, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या यहाँ पे हमारी क्या है, 11 आएगी। 11 के बाद हमारी 13 आएगी। तो यहाँ पे हम देख लेंगे तो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पर 5 7 35 और 35 की 11 में गुणा किया, 11 5 55 का 5 हाथ लगे 5, 11 33 और 5 38, सेटिस्फाई हो रही है, सही है। तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगली संख्या हमारी 13 बिल्कुल राइट होगी। हमारा बी ऑप्शन हम बिन देकर लगा देंगे। अगली संख्या हमारी 13 अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये 13 से हमारा कट जाएगा, ठीक है ना। हम वेस्ट नहीं करेंगे काटने में, क्योंकि हमें पता है अगली अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। क्रमागत क्या रखा है उसने। तो हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ बैक करके देख सकते हैं मेरी वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत ही आसान होते हैं। आपको केवल ऑप्शन ही लगाना है देख के, ठीक है ना। आपको केवल क्या याद रखना है, जब हम इन्हें जोड़ते हैं a प्लस बी, ठीक है ना, ये दे रखा है हमें 16 और a माइनस a इंटू बी हमें 55 दे रखा है। ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ना तो लिखना है ना कुछ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या रखा है, उनके व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम का योग क्या करेंगे, a अपॉन मतलब 1/a प्लस 1/b। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर। तो यहाँ b प्लस के a बटे में ए बी। तो यो b प्लस के a को हम a प्लस बी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, हाँ पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो जब बिल्कुल पढ़ सकते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो ऊपर योग अब बटे में गुणनफल वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो योग है 16, गुणनफल है 55, तो देख लेंगे। तो बी ऑप्शन है हमारा 16/55, योग बटे गुणनफल। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देख तो ये आंसर मानना है, कोई सा भी सवाल हो आगे देख तो ये आंसर मानना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः ये है। तो 11/18 होना चाहिए। तो कहाँ है 11/18, सी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन हमारा राइट है 11/18, ठीक है ना। 11 योगफल है और 18 गुणनफल है। तो यहाँ 11/18 हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर ऑप्शन खत्म। तो ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते ही आंसर 5 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं। दो संख्याओं का योग और गुणनफल ये भी वही है, 12/35 किस में है, सी में। तो ये सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा 12/35। व्युत्क्रमों का योग ये पूछा है, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है ना। ये भी पढ़ लेना, पहले पढ़ लेना, कभी आवेश में आके एकदम लगा दो, ठीक है। पहले पढ़ लेना फिर उसके बाद लगाना। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 40/375 बनेगा। जब हमारा 40/375 बनेगा तो ये दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही खत्म हो जाएंगे। ऊपर बड़ी संख्या आ रही है, क्योंकि ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी है, तो नीचे बड़ी आनी चाहिए। अब यहाँ 40 से क्या है, 40 बार कट जाएगा, 40 का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे 40 बार दे रखा ना, यहाँ पे 1 दे रखा, तो ये 40 से काटेंगे तो 40 बार ही तो जाएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऐसे 40 का स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारा ए ऑप्शन बचा, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे देख लो, या फिर इधर आप काट लो अगर काटना चाहते हो तो ये किससे जाएगा, 5 से कट जाएगा। इकाई का अंक में 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 × 40, 5 से काट लो, 5 × 35 बच्चे 2, 5 × 5 = 25 आ गया, नहीं 8/75। ए ऑप्शन हमारा राइट। किसी भी तरह से आप कर सकते हो, दोनों तरीके मैंने बता दिए। तो फ्रेंड्स इतने हल्के हल्के क्वेश्चन होते हैं, बहुत हल्के हल्के, बस समझने की फेर है, ठीक है। ऐसे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग क्या है। तो हमें क्या दे रखा है, a माइनस बी। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, a माइनस बी दे रखा है और a इंटू बी दे रखा है, ठीक है, 336। तो यहाँ पे ये हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, आप बताइए। तो फ्रेंड्स आप देखिए, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से बताया है
इसके बारे में, मतलब योग के बारे में और अंतर के बारे में, ठीक है ना। तो हमें ए प्लस बी में तो ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम ऑप्शन उठा के देख लेंगे। ऑप्शन उठा के क्या देखेंगे, अगर हम 21 में से 5 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 16 आएगा। तो 16 हमारा, छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 8, और बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 8 और 5 13। तो क्या इनका गुणनफल ये बैठ जाएगा, तो 13 8 नहीं बैठेगा, 104 होता है, नहीं बैठेगा, ये खत्म। अब हम 37 को उठा के देख लें। 37 में से यहाँ पे हमारा ए और बी, यहाँ पे हमारा 37 में से अगर हम यहाँ पर 5 घटा दें तो हमारा क्या बचेगा, 32 बचेगा। तो 37 में से 5 घटाने पर हमारा 32 बचेगा। तो 32 को हम 2 से भाग करेंगे, कितना जाएगा, 16। तो छोटी संख्या हमारी 16, तो बड़ी संख्या 16 और 5 21। तो 21 की, तो 16 कम 16, इकाई का अंक हमारा 4 आए, हो सकता है, पूरी गुणा करके देख लो। 16 कम 16, हासिल लगा 1, 16 दूनी 32 और 1 33। तो ये हमारा आ रहा है 336 गुणा करने पर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको पहले समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगाया उसे समझाने में, अगर आपको नहीं आया तो उसे समझ लीजिए प्लीज़, बैक करके शुरू में ही, जो शुरू वाले क्वेश्चन में मैंने समझा रखा है उसके बेस पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें अंतर और वो दे रखा है, तो यहाँ पे हम जो हमें ये दे रखा है, ये अंतर हम इसमें से घटा के देख लेंगे। घटा के जो आएगा उसे हम 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि वे अधिक, ये कितना अधिक, अंतर से कितना अधिक हो रहा है। यहाँ पे हमने 5 में से 21 घटाया था, 5 में से मतलब कि 21 में से 5 घटाया था, हमारा 16 आया था। तो ये 5 से कितना अधिक है, 16। तो इसे हम 2 से भाग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे उसमें भी, तो ऐसे यहाँ कर रहे हैं 2 से भाग, तो छोटी संख्या निकल कर आ रही थी, तो छोटी संख्या यहाँ पर भी निकल कर आ रही है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने पीछे समझा दिया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं पीछे से, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको फुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 2 धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर होगा। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, योग दे रखा है, a + b = 25। ये मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ केवल। और गुणनफल ए बी बराबर कितना दे रखा है हमें, ए बी बराबर दे रखा है 144। तो यहाँ पे या तो आप सोच लो या फिर आप ऑप्शन से उठा के देख लो, ठीक है ना। तो यहाँ उन संख्याओं का अंतर कितना होगा, अंतर दे रखा है। तो अंतर, अगर हम योग में से अंतर घटाएंगे तो फिर उसका आधा करेंगे तो छोटी संख्या हमें मिल जाएगी नहीं। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं छोटी संख्या घटाने के लिए, यहाँ पे 3 को घटा के देखते हैं। तो 25 में तो हमारा, अगर हम 3 घटाएंगे तो हमारा 22 बचेगा, तो यानी 11 आ जाएगा, 1 11 हो जाएगा, तो 1 14 हो जाएगा। तो क्या 14 कम 14 हासिल लगा, 1 14 कम, अरे यहाँ पर 154 हो रहा, नहीं हो पा रहा, तो ये हमारा नहीं हो सकता। अगर हम 25 में से 5 घटाएंगे तो हमारा आएगा 20, ठीक है। तो 20 को हम भाग कर लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा हमारा 10, तो दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, 10 और 5 15। तो इकाई का अंक 15 होना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हम 7 घटाएंगे, तो 7 घटा के देखेंगे, अगर हम 25 में से 7 जाएगा तो हमारा 18 बचेगा। जब 18 बचेगा 2 से भाग करेंगे तो हम, तो यहाँ पर हमारा छोटी संख्या हमारी 9, तो बड़ी संख्या 7 और 9 16। तो ये इसकी गुणा कर लेंगे, 16 9 144। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। इतना सा काम करना था बस, ठीक है, एकदम आंसर आ जाएगा अगर आपको पता होगा तो। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पर दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर है। तब उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, है ना। तो हमें यहाँ अंतर दे रखा है, उन संख्याओं का योग दे रखा है। तो योग में से अगर हम अंतर घटाएंगे तो वो वही निकल जाएगा कितना अधिक है। तो कितना अधिक निकालने के लिए हम यहाँ पर घटा लो। तो यहाँ पे हम 42 में से 3 घटाएंगे तो हमें पता होना चाहिए, अगर हम सम में से विषम घटाते हैं तो हमारा नहीं। आपको मैं यहाँ पर 4 बातें समझाता हूँ, ठीक है, उनको अच्छे से समझना और याद रखना। तो फ्रेंड्स आपको ये 4 बातें बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम
सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बराबर में सम संख्या मिलेगी, ठीक है ना। अरे अगर हम यहाँ पर सम में अगर हम यहाँ पर विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, विषमी सम मिलेगा, ठीक है ना। आपको ये नियम बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। 2 नियम तो ये हो गए। आपको मैं उदाहरण सही समझाता हूँ, अगर आपका समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको उदाहरण सहित समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये हमारा 4 हमारा सम है, प्लस में अगर हम 4 जोड़ते हैं सम तो हमारा यहाँ पर 8 सम आ रहा है, नहीं आ रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर हमारा अगर हम विषम में यानी कि 3 है हमारा विषम, इसमें हम 3 जोड़ते हैं या कुछ भी जोड़ लो, 2 जोड़ लो, नहीं 2 तो हमारा सम हो जाएगा। 1 जोड़ लो, 1 विषम होता है, 1 जोड़ लो तो 3 और 1 4, ये हमारा सम आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हमारा अगर हम 1 से ही 1 से जोड़ते हैं, सम जोड़ेंगे तो सम आएगा, विषम जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे ही हम आगे 2 नियम और देखते हैं। अगर हम सम और विषम जोड़ते हैं, प्लस में विषम, ठीक है, विषम जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारा विषम आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारी संख्या विषम आएगी। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम विषम पहले लिखें, मतलब कि विषम में सम संख्या जोड़ें तो भी हमारी विषम ही आएगी, ठीक है ना। इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हमारा उदाहरण है, यहाँ पर सम संख्या लिखते हैं 4 और विषम संख्या लिखते हैं यहाँ पर हमारी 5, तो हमारी क्या आ रही है, 4 5 9, विषम आ रही है। ऐसे ही यहाँ पर हमारी यहाँ पे हम लेते हैं 7 विषम और सम लेते हैं 2, तो यहाँ पे भी हमारी मतलब कि विषम ही संख्या आ रही है 9, 2 की जगह यहाँ पे सम यहाँ 4 ले लो, यहाँ पे 11 हो जाएगा, ये भी हमारी जो है विषम ही है। आप कुछ भी करके देख लिए, अगर आपको ये चारों नियम याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते ही क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमें सम संख्या दे रखी है, सम संख्या दे रखी है, और जब हम 2 से भाग करते हैं तो 2 से भाग करेंगे तो सम संख्या को तो कर सकते हैं हम 2 से भाग, सम संख्या के तो 2 पार्ट कर सकते हैं बराबर, तो हमारे जो है सम संख्या ही घटानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम ये हमारा ए ऑप्शन भी कट जाएगा, सी भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा, देखते ही बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा अगर हमें ये चारों नियम पता है। और अब आप देख लेते हैं कैसे। तो 42 में से हमारा 4 जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पर 38, इसे हम 2 से भाग करेंगे हमारा 19 हो जाएगा, तो हमारी छोटी संख्या होगी 19 और बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 19 और 4 23, तो हम गुणा कर लेंगे तो 19 क्या 57, तो इकाई का हमारा 7 बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, ठीक है ना। इकाई का अंक हमारा मिल गया, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वरना आप पूरी गुणा भी करके देख सकते हैं, 19 क्या 57 का 7 हाथ ले 5, 19 दूनी 38 और 5 43, तो ये बैठ रहा है ना हमारा 437। तो ऐसे ही हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो वे संख्याएं क्या हैं। तो हमें डायरेक्ट संख्याएं दे रखी 32 अधिक, तो 2 से हम इसे भाग कर देंगे 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें 16 किस में दे रखा है, एक में दे रखा है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हम देखते ही बिल्कुल देखते ही आंसर हो गया, आपने अगर वो समझाया तो, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स उसे समझिए, प्लीज़ उसको समझिए, बार बार देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं कमेंट में, ठीक है। कई बार देखने के बाद भी अगर आपके समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछिए, आप करके देखिए उसे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 5 सेकंड भी मुश्किल तो लगती हैं आज अगर हमें ये सब चीज़ें पता हैं तो। 2 संख्याओं में अंतर 14 और उनका योग 20 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल ज्ञात करना है हमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 2 संख्याओं में अंतर 14, 2 संख्याओं में अंतर 14 यानी a माइनस बी बराबर हमारा क्या है 14 है, और a प्लस बी बराबर हमारा कितना है, a प्लस बी बराबर हमारा 20 है, ठीक है। हमें अंतर और योग दे रखे हैं, तो हम इन्हें क्या करेंगे, अगर हम इन्हें आपस में जोड़ दें तो b से b कट जाएगा, 2a आ जाएगा, तो यहाँ पे हम इन्हें जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए,
ठीक है ना। आप ये या तो ये आप ये समीकरण लिख लीजिए, बस आपको ज्ञात हो जाएगा। इधर जोड़ के यहाँ 34, 34 का आधा 17, तो एक संख्या हमारी 17 हो जाएगी। तो दूसरी क्या हो जाएगी, 20 में से 17 जाएगा, 3 बच जाएगा, तो दूसरी संख्या हमारी 3 हो जाएगी। तो हमारा इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 17×51, या तो गुणा कर लीजिए। अगर हमारी इसमें कोई बड़ी संख्या आती जिससे कि हमें गुणा करने में दिक्कत होती तो हम उसे काट के देख लेते। 17 का नियम आपको याद होगा, मैंने वीडियो में सिखा रखा है, ठीक है ना। 17 का नियम, या यहाँ पे कोई और संख्या होती उससे देख लेते, ठीक है, उससे देख लेते, उससे कट जाता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो आपको आई होप वीडियो में मज़ा आ रहा होगा और आपको वीडियो अच्छी भी लग रही होगी, मैं समझता हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो ये है, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, वह संख्या बताइए। तो यहाँ पे हम संख्या क्या, पहले तो हम समीकरण बना के देखेंगे। तो यहाँ पे धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी कि यहाँ पे कोई संख्या है x, उसके व्युत्क्रम का योग यानी कि प्लस में 1/x। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, x² प्लस के 1/x, ठीक है। ये जो है वह उसके व्युत्क्रम का अंतर, यानी वो संख्या, यानी कि यहाँ पे हमें वो संख्या x और उसके व्युत्क्रम का अंतर दे रखा है हमें। तो अंतर निकालने, अंतर का 3 गुना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के 1/x, यानी व्युत्क्रम का अंतर, इन दोनों का अंतर, संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर जो है वो 3 गुना है। किससे, इससे 3 गुना है, ठीक है। तो ये 3 गुना है ना, ये 3 गुना है किससे, इससे ये 3 गुना है। तो इसमें हम 3 की गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे आपस में। जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे तो हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, आप देखिए, हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो बस संख्या ज्ञात कीजिए। हम संख्या रख के देख लेंगे। तो संख्या रख के देखेंगे, यहाँ पर हमारा पहले √3 रख के देखते हैं। तो √3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस में 1, यहाँ पर हमारा 4 हो रहा है, बटे में हमारा √3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 में से 1 गया 2 बटे √3, और यहाँ गुणा में 3। तो क्या ये 3 इसका 3 गुना है, नहीं है। तो यहाँ पे अब हम √2 रख के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम √2 रख के देखेंगे। तो √2 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, √2 का स्क्वायर 2 और प्लस में 1 बटे में √2। तो यहाँ पे 3 बटे √2 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर बराबर x² माइनस के 1/x है ना। तो यहाँ गुणा में 3 था, तो यहाँ पे हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा √2 का स्क्वायर यानी कि 2 माइनस के 1/√2 और गुणा में 3। तो यहाँ पे हमारे 2 में से 1 जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो 2 में से 1 जाएगा, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा। तो 1 बटे √2, तो क्या है यहाँ हमारा, क्या है ये क्या है हमारा 3 गुना है, मतलब ये बराबर हो रही है। 3 बटे √2, यहाँ पे 3 की गुणा 1 में करेगा 3 ही तो आएगा। तो यहाँ ये भी 3 बटे √2, ये भी 3 बटे √2 आपस में बराबर है। तो जब ये आपस में बराबर है तो ये हमारी इक्वेशन राइट हो जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बी ऑप्शन राइट इसलिए नहीं रख के देख रहे हैं और डी ऑप्शन, क्योंकि ये बटे में दे रखे हैं, ठीक है ना। बटे में हमें दिक्कत पड़ती, इसलिए हमने रख के नहीं देखे। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे मैथ में कंटेंट देते रहेंगे, जिससे आपका सपना पूर्ण हो। प्लीज़, मेरा ये एक ही सपना है कि आपका सपना पूरा हो, फौज में जाने का, पुलिस में जाने का, या फिर आपका गवर्नमेंट जॉब का जो भी सपना है वो आपका पूरा हो। उसके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। प्लीज़, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपका सपना भी पूरा हो सके। ठीक है, मिलते हैं।
अगली वीडियो में पार्ट 4 में नंबर सिस्टम के।